हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में बेसिकली गेट 2022 के बारे में। इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पब्लिश किया है और यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस सेशन में। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि गेट 2020 के क्या डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। साथ में ये देखेंगे कि इनका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कौन सी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी क्या है, इन सब बातों को देखेंगे। और साथ में हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान है इस एग्ज़ामिनेशन में आराम से नंबर लाना, बहुत ही आसान है नंबर लाना। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिस बातों के कारण हमारे एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ामिनेशन में नंबर को लाया जा सकता है। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली फर्स्ट थिंग देखेंगे कि इनकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो क्या है, कि आईआईटी खड़गपुर इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा है कि इनका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। इनका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, जो 2022 में होने वाली पेपर है, उसका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें ये क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। दूसरा, इस एग्जामिनेशन का जो आवर है वो 3 आवर्स की एग्जामिनेशन होती है। और साथ में यहाँ पे बेसिक चीज़ देखेंगे कि इनका जो सेक्शन है, एग्जामिनेशन का सेक्शन है, 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग जनरल एप्टीट्यूड को देखते हैं एंड सेकंड सेक्शन में यहाँ पे जो कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, इट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं, तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दो इसमें अगर प्रीवियस ईयर से एक एमएसक्यू नाम का एमएसक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। इसमें देखा जाता है कि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस होते हैं और ये फर्स्ट चॉइस आपको एमसीक्यू एंड नेक्स्ट है एनएटी। न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, वहाँ पे जो आंसर है उसका फॉर्मेट ये होता है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों जो क्वेश्चन हैं, नंबर बी है जो पॉइंट, ये जो एमएसक्यू है उसमें और एनएटी में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखें, ये कौन सा, ये क्या अपने टेस्टिंग, ये अपने क्वेश्चन से क्या चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। वो यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं क्या, ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये टेस्ट करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, कंप्रीहेंशन को टेस्ट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस और सिंथेसिस करना चाहते हैं। ये टेस्टिंग ऑफ इनकी क्वेश्चन की जो टेस्टिंग एबिलिटी होती है वो ये चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो मेरे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, वो जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होते हैं और 55 क्वेश्चंस मेरे सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और प्लस आपका जो ब्रांच के क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 65 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। अब आगे देखें कि किन सब्जेक्ट फोकस किया गया है, यहाँ पे किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो क्या आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चन होंगे और 72 क्वेश्चन, जो 72 मार्क्स जो होंगे वो आपको सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है उससे लिए जाते हैं। इस तरह का इनका फॉर्मेट है। ये बेसिकली हम लोग ये इन ब्रांच के बारे में देखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंसीडर कर लें तो इलेक्ट्रिकल में 15 जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 मार्क्स जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और 13 मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के होंगे और 72 मार्क्स मेरे जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के होंगे। नेक्स्ट बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी और नेगेटिव मार्किंग सिर्फ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके नेगेटिव मार्क होगी। 1/3 मार्क्स होंगे नेगेटिव मार्क होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के। नेक्स्ट इज़ जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो चीज़ के बारे में बड़े ध्यान से देखेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, तो जो 30 अगस्त है इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है, जो मंडे डेट है उस दिन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। और नेक्स्ट बात समझें कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो एंड कब हो रही है, तो जो रेगुलर एप्लीकेशन एंडिंग जो डेट है, इट मीन्स दैट इसमें जो फ़ी स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मेल को देखें तो 1500 रुपया है और 1500 है एंड फीमेल कैंडिडेट्स और जो भी बात बाकी SC SC वगैरह कैंडिडेट्स हैं उसके 750 हैं।
तो वहाँ पे ये दिया गया है कि 24 सितंबर तक ये रेगुलर प्राइस जो है वो पे करने पड़ेंगे, और जो 6 डेज़ एक्सटेंडेड हैं, एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप पीरियड में जमा कर रहे हो तो वहाँ पे फॉर्म को, एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो तो वहाँ पे 2,000 रुपये का लगेगा। तो नेक्स्ट आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में थी और थोड़ा सा ऑलमोस्ट डेट थी। और रही बात हम यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के डेट इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। एग्जामिनेशन क्या है कि एग्जामिनेशन 2 सेशन में किए जाएंगे, फोरनून और आफ्टरनून। इसमें क्या है कि 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। 9 o'clock से स्टार्ट होगा, 9 AM से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक एग्जामिनेशन होंगी। पहला। दूसरा टेंटेटिव है, चूँकि टेंटेटिव इसलिए है कि कोविड का सिचुएशन है और इस कोविड के सिचुएशन के कारण एग्ज़ाम का डेट भी वेरी कर सकता है। सो यहाँ पे जो डेट इन्होंने प्रोवाइड किया है 5 और 6 को संडे और सैटरडे जो है उस दिन प्रोवाइड किया गया है डेट। और दूसरी डेट है नेक्स्ट संडे सैटरडे जो 12 और 13 को है। इसमें 29 पेपर हैं जो ये कंडक्ट करवाएंगे, और जो रिज़ल्ट हैं वो 17 मार्च को रिज़ल्ट इनका पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि इनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है उस पर हम लोग डिस्कशन कर दिए हैं। एप्लीकेशन फ़ी ये है कि जो रेगुलर हैं उसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसके 750 लगेंगे, और SC/SC कैंडिडेट जो हैं उसके भी 750 लगेंगे, और जो ऑल अदर कैंडिडेट हैं उसके 1500 फॉर्म के लगेंगे। ये रहा। और एक्सटेंडेड पीरियड में ये आप डेट को देख रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करें तो नेक्स्ट चीज़ आता है सिलेबस। सिलेबस मेरा, हम IIT ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर, इन्होंने अपना सिलेबस दिया है। सेम सिलेबस है लगभग जो हर साल सिलेबस फॉलो होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम सिलेबस है। और इस सिलेबस में सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे क्या है कि इन्होंने चूँकि 10 सेक्शन में इस सिलेबस को बांटा है, और 10 सेक्शन में हम लोग आसानी के साथ यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जानना है कि मेरे पास जो सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट सेक्शन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इन्होंने बताया है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो 13 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और एक जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। ये 13 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली रहेंगे और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स में रहेंगे। ये लगभग सारे सब्जेक्ट में ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो पेपर होते हैं इसमें जो मैथमेटिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो लीनियर अलजेब्रा है, जिसमें मैट्रिक्स के बारे में, बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, और उसमें ये मैट्रिक्स वगैरह के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में भी हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी। ये 4-5 सेक्शन में इस मैथमेटिक्स को बांट दिया गया है, और इस सेक्शन से लगभग 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये गेट एग्जाम में ये एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के कट ऑफ को निकालने के लिए। ये एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे बहुत ही बेहतर आइडिया है कि एप्टीट्यूड और जनरल मैथमेटिक्स को आप अच्छे से कवर कर लो। सबसे फर्स्ट थिंग, आराम से अच्छे स्कोर को लाने के लिए ये चीज़ को कवर करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ के जाओगे और ये चीज़ को अच्छे से कर लोगे तो आराम से आप स्कोर कर जाओगे बिना कोई टेंशन के। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें पहला सेक्शन है सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रोल प्ले करता है। ये पूरी की पूरी जो टॉपिक है मैथमेटिकल है। इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन को बनाओ आसानी के साथ, आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन को कर जाओगे आराम से। इसमें करना क्या है आप लोग को, इसका अगर हम बेसिक बात करें इसमें, तो एक बेसिक इसका थ्योरी जान लो, बेसिक बातों को समझ लो आप इसके बारे में।
बेसिक चीज़ जानने के बाद आप गेट के प्रीवियस ईयर को आप लगा डालो। गेट में क्या है कि एक तो ट्रिपल ई के, डबल ई के, दूसरा ईसी के और तीसरा इंस्ट्रूमेंटेशन के, तीनों ब्रांच के क्वेश्चंस यहाँ पे लगा डालो और कुछ मत करो। आप उसी क्वेश्चंस को 5 बार लगाओ, 100% आप इस टॉपिक में क्वेश्चन के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। और सारे कॉन्सेप्ट को बस जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछा गया है आप उसको बढ़िया से कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे फॉर्म में सुपर्ब तरीके से तैयार कर लो। आराम से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये हम अगर मुझे ये बांटना है तो फर्स्ट नंबर पे मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, सेकंड नंबर में आप सर्किट थ्योरी को रख सकते हो। आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़ा सा कम क्वेश्चंस रहते हैं और इसको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आसानी के साथ इसको कर पाओगे। और आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप आसानी से इन तीनों बुक को फॉलो करोगे, जो ट्रिपल ई के हो गए, ईसी के हो गए और इंस्ट्रूमेंटेशन के हो गए। इन तीनों अगर बुक को आप फॉलो कर लेते हो तो एक एवरेज क्वेश्चंस को आराम से आप बना सकते हो, जिसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मैथमेटिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, कोई थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ों को याद करनी होती है और बाद बाकी आसानी के साथ आप ये सारे क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कर सकते हैं। ये सिग्नल और सिस्टम, ये भी तीनों बुक को फॉलो कीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अगर सब्जेक्ट का ले लेते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने में 2 से 3 दिन का समय लगता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, आसानी के साथ इस टॉपिक को क्लियर कर दोगे। ये हम अगर मुझे हैं तो ये सेकंड नंबर पे इसको हम लोग रैंक करेंगे। फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकंड नंबर पे सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है। अब थर्ड सब्जेक्ट जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, इसके लगभग क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मानते हैं तो इसके 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 मार्क्स में ये आता है। 15 मार्क्स से 12 से 15 मार्क्स अगर हम कर देंगे, 15 से 18 मार्क्स इसको हम अगर करते हैं, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट में आता है और चूँकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं हमारे गेट में, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट में है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आप इसको रेगुलर वे में स्टडी करो, लर्न करो। आपके पास 6 मंथ का टाइम है और इसको अगर आप लर्न करते हो प्रॉपर तरीके से, थ्योरी और प्लस इसके प्रॉब्लम्स आप लर्न करते हो तो ये आसानी के साथ आपको इन बिटवीन 6 मंथ्स में आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। और इसको आराम से धीरे धीरे करो। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में हम लोगों ने इसके भी काफ़ी बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें भी अगर हम देखें मार्क्स देखें ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स से 15 मार्क्स तक यहाँ भी इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और इसको भी आप अगर रेगुलर वे में अगर करते हो तो ये काफ़ी आसान टॉपिक हो जाएगी। ओवर द मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगी और काफ़ी आसान टॉपिक हो जाएगी। लेकिन आप आराम से इन दोनों सब्जेक्ट को करो और आसानी के साथ आप कर पाओगे। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हर दिन करो। आप क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हो, अगर कल से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हो, अगर आपसे 30 क्वेश्चन बनता है तो आने वाले समय में इसको 100 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को 100 करो। और मेरा मानना है कि गेट को निकालने का एक ही आसान तरीका है, आप सारे क्वेश्चंस को 5 बार बना लो और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाओ। आप आसानी के साथ स्कोर कर जाओगे, बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे, मेरा मानिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम। ये बेसिकली मैथमेटिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पे डिपेंड है। आप न्यूमेरिकल वैल्यू पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के आते हैं तो ये भी क्वेश्चन 12 मार्क्स में, अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स में लाइज करते हैं। इसमें क्या करना है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सब्जेक्ट का कर लो, बेसिक फार्मूलाज जान लो, कैसे आया है फार्मूला, किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है ये आप जान लो। और इसको जानने के बाद आप आसानी के साथ इसको क्या करो कि मैं इसके क्वेश्चन लगाओ। इसके क्वेश्चंस भी वहीं से आएंगे, इसके क्वेश्चन भी डबल ई के, ईसी के और इंस्ट्रूमेंटेशन में, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। और इसके क्वेश्चन आसान से
ये क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस को अगर करके जाते हो तो आसानी के साथ इसमें 12 मार्क से 15 मार्क के स्कोर आराम से कर लोगे और इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल सिस्टम की है तो आप आसानी के साथ स्कोर कर लोगे और कोई इधर उधर का रिक्वायरमेंट करने की, इधर उधर की ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो मेजरमेंट का टॉपिक है। मेजरमेंट का टॉपिक में काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वेश्चंस आप गेट के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ आसानी के साथ आप स्कोर कर दोगे, क्योंकि वही उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन में कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। आप सेम कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस ईयर देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चंस को देखोगे और आसानी के साथ यहाँ पे ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल। जैसा कि हम लोगों ने बताया था मशीन और पावर सिस्टम के लिए ओवर द मंथ में आप कंप्लीट करो, उसी तरह एनालॉग टॉपिक हैं, इसको भी आप बड़े आराम से आप उन्हीं 3 सब्जेक्ट के सीरीज़ में रखो और आराम से बारी बारी करके उसको पढ़ो और ये ओवर द मंथ करके इसको ख़त्म करो, आराम से ख़त्म करो। इसके थ्योरी और क्वेश्चंस आसानी के साथ इसको करो। 3 सब्जेक्ट को हम अगर एक ग्रुप में डालना हो तो इन तीनों सब्जेक्ट को एक ग्रुप में डालेंगे, जिसके थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों को आप बढ़िया से करो, वो बाद में भी काम आएगा ये। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक पूरी की पूरी प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ गेट का बुक करके जाओ, तीनों ब्रांचेज के बुक करके जाओ, जो भी कॉमन टॉपिक हैं गेट में उसको करके जाओ, आसानी के साथ यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। ये रहा मेरे पास सेक्शन नंबर 9 की डिस्कशन। और नेक्स्ट सेक्शन जो आखिरी सेक्शन है वो है क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और गेट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। जैसा कि इसका गेट का जो टॉपिक है उसमें इन्वर्टर और चॉपर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इन्वर्टर और चॉपर से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप यहाँ भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाओ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो इसमें अगर हम सिर्फ क्वेश्चन लगा के जाते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की हो जाती है तो आराम से आप 60+ मार्क्स स्कोर कर लोगे बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लर्न करके। अगर सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं है, अगर आप क्वेश्चन लर्न कर लेते हो तो वहाँ से आप सुपर तरीके से 60+ स्कोर कर पाओगे। यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है गेट में स्कोर करने का। 6 मंथ का टाइम है, इसमें कुछ नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। ये मेरा गारंटी है कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाते हो। सो आज की सेशन में यहीं पे हम समाप्त करते हैं और काफ़ी सुपर तरीके से आप लोग करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। ये सेशन को अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अगर आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और उस टॉपिक को पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे आपको वीडियोस में। सो आप कुछ भी अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।